हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आज आपके लिए मेघालय बोर्ड द्वारा कक्षा 9 की हिंदी की प्रस्तावित पुस्तक दीपशिखा भाग 1 के 8वें अध्याय झांसी की रानी, जिसकी लेखिका श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, उसके प्रश्न उत्तर को रखने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने अपने चैनल पर इसकी व्याख्या रख दी है, आप अच्छी तरह देख लीजिए। मुझे आशा है कि मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलेगी, और अगर आपको भी सफलता मिलती से लगती है तो चैनल को लाइक करना बनता है, सब्सक्राइब करना बनता है और अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिए, जिससे आप लोगों को अच्छी व्याख्या और क्वेश्चन आंसर मिल जाए और आप परीक्षा में अच्छे नंबर पा सकें। तो हम प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें मौखिक का क्वेश्चन नंबर 1 एक ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, देशी राजा महाराजाओं ने अंग्रेजी सत्ता को हटाने का संकल्प क्यों लिया? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सब नंबर ख को चूज करना है। देशी राजा महाराजाओं ने अंग्रेजी सत्ता को हटाने का संकल्प इसलिए लिया क्योंकि उन्हें अपनी खोई हुई आजादी की कीमत मालूम हो गई थी। तो ये ऑप्शन सब नंबर ख यही करेक्ट ऑप्शन होगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। यहाँ वीरता और वैभव शब्दों का प्रयोग किन के लिए हुआ है? तो इस लाइन में हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में वीरता शब्द का प्रयोग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए हुआ था, और वैभव का मतलब यहाँ झांसी के राजा गंगाधर राव से इसका तात्पर्य है। तो झांसी की रानी और गंगाधर राव का जब विवाह आपस में होने लगा तो लोगों को ऐसा लगा कि वीर रानी और वैभववान राजा दोनों का मिलन हो रहा है। तो वीरता का तात्पर्य झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से और वैभव का तात्पर्य झांसी के राजा गंगाधर राव से है। तो इसलिए वीरता की वैभव के साथ सगाई हो गई झांसी में। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, झांसी के महलों की खुशी शोक में क्यों बदल गई? इसके उत्तर में आप लिख लीजिएगा कि झांसी के महलों की खुशियां शोक में इसलिए बदल गई क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे ही महल में पदार्पण करती हैं, चारों तरफ खुशियां छा जाती हैं। उसके कुछ दिनों के बाद गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है, और इसी के कारण इस लाइन को लिखा गया है कि झांसी के महलों की खुशी, जो रानी के आने से झांसी के लोगों में प्रसन्नता हुई थी, झांसी के महल में खुशियां छा गई थी, वह गंगाधर राव की मृत्यु के बाद शोक में बदल जाती है। तो इस लाइन का तात्पर्य यह हुआ कि झांसी के महलों की खुशी गंगाधर राव की मृत्यु के कारण शोक में बदल जाती है। तो इस तरह मौखिक के 3 प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं लिखित को। बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी का आशय क्या है? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख लेंगे, ये लिखित का पहला प्रश्न है कि जो भारत अंग्रेजों की गुलामी सहते सहते कमजोर हो गया था, राजाओं की शक्ति छीण हो गई थी, वो राजा दोबारा से अंग्रेजों के उत्पात को, अत्याचारों को भारतीय लोगों के ऊपर होते हुए देखकर उनके अंदर वीरता का संचार होने लगा और वे अंग्रेजों को मार भगाने का विचार बनाने लगे। तो कवियत्री जो है सुभद्रा जी, वो कहती हैं कि जो भारत बूढ़ा हो गया था, जहाँ के राजा बिल्कुल शक्तिहीन हो गए थे, अंग्रेजों के उंगलियों पर नाच रहे थे, ऐसे उंगलियों पर नाचने वाले, अंग्रेजों की उंगलियों पर नाचने वाले राजाओं ने धीरे धीरे अंग्रेजों को भगाने के लिए जो अपने अंदर वीरता भरना शुरू किया कि हम किस तरह अंग्रेजों को भगाएंगे, तो वीरता का जो संचार उनके अंदर होने लगा। इसी का तात्पर्य है कि बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी। इसका आशय है कि भारत के सभी जो राजा अंग्रेजी सत्ता के गुलाम हो गए थे, उन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए तरह तरह की वीरता अपने अंदर भरकर उनके खिलाफ आंदोलन करने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह लिखित का क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। दूसरा क्वेश्चन है कि लक्ष्मीबाई के बचपन के क्या क्या शौक थे? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि लक्ष्मीबाई के जो बचपन के शौक थे वो बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी ये सब चलाना सीखना, और युद्ध की सारी कलाएं वो सीखती थी, और नाना के साथ जो उनके मुंहबोले भाई थे उनके साथ वह मिलकर युद्ध की सारी कलाएं सीखती थी, तलवारबाजी सीखती थी, तीर चलाना सीखती थी, और वह पुरुषों को वीरता के काम आने वाले जितने भी गुण थे, युद्ध की रचना, युद्ध किस तरह करना है, युद्ध में व्यूह की रचना किस प्रकार करनी है, और नकली युद्ध खेलना और व्यूह की रचना करना, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये सारे जो युद्धों की कलाएं थी वह नाना के संग, अपने मुंह बोले भाई के संग वो सीखा करती थी। और यही उनके बचपन के शौक माने जाते हैं कि वो बाकी लड़कियों की तरह
लड़कियों वाले खेल नहीं खेलती थी। उनके अंदर वीरता का इतना संचार था कि वो बरसी, ढाल, कृपाण, कटारी, तलवार चलाना, युद्ध की कलाएं सीखना, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़ और इस तरह वो बचपन में खेला करती थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यही होगा कि झांसी की रानी की यही शौक थे, बरसी, ढाल, कृपाण, कटारी और पुरुषों की तरह युद्ध की संरचना को सीखना, नकली व्यूह रचना, युद्ध की कलाएं सीखना, ये सारी उनके पसंदीदा खेल हुआ करते थे जो बचपन में पसंद किया करती थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झांसी के राजा गंगाधर राव के निधन पर डलहौजी को खुशी क्यों हो गई? इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि इतिहास में ऐसा बताया जाता है कि डलहौजी नाम का जो अंग्रेज सैनिक था, सेनापति था, अंग्रेजी सेना का सेनापति था, उसकी एक नीति थी कि जो भी कोई राजा निसंतान मृत्यु को प्राप्त करते थे उनके राज्य को वो हड़प कर लेता था और उस पर अंग्रेजी झंडा फहरा देता, उनमें अंग्रेजों का शासन हो जाता। तो इस तरह जब राजा गंगाधर राव की मृत्यु होती है तो डलहौजी को प्रसन्नता हो जाती है, क्योंकि गंगाधर राव बिना किसी संतान को पैदा किए रानी के विवाह के कुछ ही दिनों बाद जब गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है और गंगाधर राव निसंतान मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो डलहौजी को ऐसा लगता है कि वह झांसी पर कब्जा करके अंग्रेजी सत्ता वहां पर कायम कर लेगा, जिसके कारण उसको उस बात की प्रसन्नता होती है और फौरन फौजें भेज दुर्ग पर उसने अपना झंडा फहराया और वो झांसी के किले पर अपनी सेना, अंग्रेजी सेना भेजकर वहां पर अंग्रेजी झंडा लहराने लगता है। तो इस तरह डलहौजी इसी के कारण प्रसन्न हो गया कि उसको एक और राज्य हड़प करने का अच्छा मौका मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अंग्रेजों ने किन किन देशी राज्यों को अपनी हुकूमत में मिला लिया था? तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे कि चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, अर्थात उसने अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, लखनऊ को बातों बात में अपने कब्जे में ले लिया। कैद पेशवा था बिठूर में, बिठूर के पेशवा को कैद कर लिया था, नागपुर पर भी घात किया था, अर्थात दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर इत्यादि को अपने कब्जे में लिया था। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन भी साथ उदयपुर, तंजौर, सतारा आदि राज्यों को भी अपनी हुकूमत में उन्होंने मिला लिया था। जबकि सिंध, पंजाब और ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात और पंजाब, सिंध और ब्रह्म इत्यादि पर भी अभी अभी उन्होंने कब्जा किया था। बंगाले, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी और बंगाल, मद्रास पर भी उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। अर्थात दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध, पंजाब, ब्रह्म, बंगाल, मद्रास इत्यादि राज्यों पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था और ये सारे राजा निसंतान मृत्यु होने के कारण अंग्रेजों के दखल में आ जाते थे और जिसकी रानियां मजबूत और वीर नहीं होती थी, क्योंकि वो लोग किसी भी दत्तक पुत्र को राजा का उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। राजा का अपना ही पुत्र या पुत्री होगा तो राजा बनने देंगे और नहीं तो उनके उत्तराधिकारियों को वो राजा बनने नहीं देते थे। और डलहौजी की यह चाल थी जिसके कारण उन्होंने धीरे धीरे इन कई राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया और यहाँ पर अंग्रेजी झंडा फहरा लिया। कि अंग्रेजों से हुए रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो रानी, झांसी की रानी ने अंग्रेजों से किस प्रकार युद्ध किया उसका वर्णन हम इसमें करेंगे कि सबसे पहले झांसी के मैदानों में झांसी की रानी मर्द बनकर मैदानों में खड़ी थी। सबसे पहले लेफ्टिनेंट वॉकर अपनी सेना लेकर आया और वह आगे जब बढ़ा उसके विरोध में रानी ने उसका विरोध करने के लिए तलवार खींच ली और दो असमान व्यक्तियों में द्वंद्व होने लगता, अर्थात एक स्त्री और एक पुरुष दोनों में असमानता थी। शक्ति की, सामर्थ्य की असमानता होती है, लेकिन ऐसे असमान दो व्यक्तियों में युद्ध होने लगता है और रानी ने वॉकर को, लेफ्टिनेंट वॉकर को जख्मी करके उसे भगा दिया। वॉकर हैरान रह जाता है और बुंदेलखंड की हरबोलों ने रानी की वीरता की जो गाथा सुनाई उसमें यह था कि रानी बढ़ी कालपी आई। रानी अंग्रेजों से युद्ध करते करते कालपी तक पहुंचकर 100 मील की यात्रा पार कर लेती हैं और उसके बाद वॉकर जब भाग गया तो घोड़ा जख्मी होकर भूमि पर गिर गया और तुरंत मृत्यु हो गई घोड़े की और रानी ने अपने लिए दूसरा घोड़ा मंगाया और अंग्रेजों के द्वारा उनको बुरी तरह से घेरा गया और फिर से अंग्रेजी सेना घिर आई थी और अब की बार जनरल स्मिथ सेनापति होकर अंग्रेजी सेना लेकर रानी से युद्ध करने आया, लेकिन रानी स्मिथ को भी मारकर भगा दी और रानी की जो सखियां थी काना और मुद्रा, उन्होंने भी पूरी मार मचाई थी और युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता का परिचय दिया था। क्योंकि रानी जब भी महल में हुआ करती अपने सेविकाओं को, दासियों को भी युद्ध की शिक्षा दिया करती थी और उसके बाद यूरोज आ जाता है और रानी बुरी तरह से घिर जाती हैं
और रानी को उन्होंने मार काट कर जब रानी आगे चल पड़ती हैं, हीरोज को भी नाला आता है, एक संकट विषम अपार बड़ा सा संकट आता है और नाला आता है, और नया घोड़ा था जो अड़ गया, वो नाले को नहीं पार कर पाया और रानी अकेली पड़ गई और चारों तरफ से अंग्रेजी सेना ने उनको घेर लिया और रानी घायल होकर गिरी। सिंघनी चारों तरफ से घिर जाने के कारण यह सिंघनी जैसी रानी घायल होकर गिर पड़ती हैं और वीर गति को प्राप्त कर लेती हैं। तो इस तरह अंग्रेजों द्वारा रानी के साथ युद्ध का छोटा सा एक वर्णन है। अगला प्रश्न आता है कि रानी लक्ष्मीबाई हमें क्या सीख दे गई। इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि झांसी की रानी हमें वीरता की सीख दे जाती हैं और जिस तरह हमें अंग्रेजों के साथ किस तरह लड़ना है, अपनी आज़ादी को किस तरह प्राप्त करना है, इसके लिए उन्होंने सीख दिया और किस तरह वीरता के साथ हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। यह सीख हमें वो देकर चली गई, दिखा गई, पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, किस तरह अंग्रेजों से हमें मुकाबला करना है। इस तरह की सीख सिखाकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो जाती हैं और मृत्यु को प्राप्त कर लेती हैं। तो इस तरह झांसी की रानी के प्रश्नोत्तर का यह आखिरी क्वेश्चन था। मुझे आशा है आपको इस प्रश्नोत्तर से अच्छे अंक मिलेंगे। मेरी शुभकामना आपके साथ है। धन्यवाद।